हेलो दोस्तों, आज के क्लास में हम सीखेंगे स्क्वायर रूट निकालने का सबसे आसान ट्रिक। तो चलिए देखते हैं कैसे हम स्क्वायर रूट आसानी से निकाल सकते हैं। इसके लिए हमें कुछ बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। 1 या 9 के स्क्वायर का यूनिट डिजिट जो होता है वो 1 होता है। आप चाहें तो यहाँ देख सकते हैं 1 का स्क्वायर है 1, इसका एक ही डिजिट है यानी कि यूनिट डिजिट है, तो यूनिट डिजिट इसका 1 है। उसी तरह से 9 का स्क्वायर होता है 81 और उसका यूनिट डिजिट होता है 1। इसी तरह से अगर हम लोग देखेंगे तो 2 और 8 के स्क्वायर का यूनिट डिजिट होता है 4 और 5 का स्क्वायर का यूनिट डिजिट होता है 5 और 4 और 6 के स्क्वायर का यूनिट डिजिट होता है 6 और 3 और 7 के स्क्वायर का यूनिट डिजिट होता है 9। दोस्तों, अगर किसी भी नंबर के यूनिट डिजिट पर 2, 3, 7 या 8 होगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। अब हम देखते हैं कि स्क्वायर रूट निकालते कैसे हैं। इन्हीं सब बेसिक नॉलेज के माध्यम से अब हम सीखेंगे कि स्क्वायर रूट आसानी से बहुत सेकेंड्स में कैसे निकाला जा सकता है। चलिए लेते हैं हमारा पहला एग्जाम्पल। अब क्या करना है हम लोगों को राइट साइड से इसको पेयरिंग करना है। तो राइट साइड से इसको पेयरिंग कर लेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हमारे यूनिट डिजिट पर कौन सा नंबर है। तो यूनिट डिजिट पर है 1, तो या तो इसके आंसर पर यूनिट डिजिट 1 होगा या फिर 9 होगा। अब दूसरा काम हम लोग को क्या करना है, जो रिमेनिंग नंबर यानी कि 15, हम लोग को देखना है कि ये किन दो नंबर्स के स्क्वायर के बीच में है। पहला नंबर तो हम लोगों का हो सकता है 3 और दूसरा होगा 4, है ना, क्योंकि 3 का स्क्वायर है 9 और 4 का स्क्वायर है 16, तो इन दोनों के बीच में ही 15 आता है। अब देखना यह है कि इन दोनों में से किसके बीच में, मतलब किसके ज़्यादा करीब है। लेकिन उससे पहले हम लोगों को यह करना है कि आंसर जो होगा हमेशा ऊपर वाला होगा, मतलब हमेशा छोटा नंबर होगा। तो यहाँ पर 3 होगा, 31 होगा या फिर 39 आंसर होगा। 41 या 49 आंसर नहीं हो सकता, 31 या 39 ही आंसर होगा। अब इन दोनों में से सही आंसर क्या होगा ये हम लोगों को देखना है। तो उसके लिए हम लोगों को देखना है कि ये जो हमारा 15 जो नंबर है इन दोनों में से किसके करीब है। तो ये 9 के ज़्यादा करीब है या फिर 16 के ज़्यादा करीब है। ये 9 के ज़्यादा करीब तो बिल्कुल नहीं लगता, ये 16 के ज़्यादा करीब है, क्योंकि 16 से सिर्फ ये एक नंबर की दूरी पर है। तो क्योंकि ये बाद वाले नंबर के ज़्यादा करीब है तो हम लोगों का बाद वाला नंबर यानी कि 39 हमारा आंसर होगा। चलिए लेते हैं एक और एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है हमारा अब इस केस में क्या है, हमारे यूनिट डिजिट पर 9 है और हम लोग पेयरिंग करेंगे राइट साइड से। तो 9 जो है वो या तो 3 के स्क्वायर में आ सकता है या फिर 7 में। तो अब ये तो हम लोग को पता चल गया कि हमारे यूनिट डिजिट पर 3 होगा या 7 होगा। और हम लोगों को अब क्या करना है, जो रिमेनिंग नंबर यानी कि 22, अब ये 22 किन दो स्क्वायर्स के बीच में आता है। तो 22 जो है वो 16 और 15 के बीच में आता है। यहाँ देखिए 16 और 25 के बीच में आता है। तो 16 और 25 से ज़्यादा करीब किसके है, तो ये 25 के ज़्यादा करीब है, यानी कि हमारा आंसर क्या होगा 47 होगा। ठीक है। अब और एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं 3। तो चलिए देखते हैं 7056, ये है हमारा नंबर। अब हम लोगों को देखना है कि इसके यूनिट, पहले तो सबसे पहले इसको पेयरिंग कर लें हम लोग राइट साइड से, और हम लोग फिर देखेंगे कि यूनिट डिजिट पर ये कौन सा नंबर है। 6 है तो 6 या तो फिर 4 में आ सकता है या फिर 6 में। अब हम लोगों को देखना है कि जो 70 जो नंबर है ये किन दो नंबर्स के स्क्वायर के बीच में है। 70 जो है वो 64 और 81 के बीच में है। तो हम लोगों का आंसर जो होगा वो या तो 84 होगा या फिर 86 होगा। लेकिन 84 और 86 में से कौन सा आंसर सही होगा, उसके लिए हम लोगों को देखना होगा कि ये 70 जो है ये 64 के ज़्यादा करीब है या फिर 81 के ज़्यादा करीब है। तो हम लोग देख सकते हैं कि ये जो है 64 से सिर्फ 6 नंबर की दूरी पर है, जबकि 81 से 11 नंबर की दूरी पर है। तो इसलिए क्योंकि हमारा पहला वाला नंबर ज़्यादा है तो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा 84 होगा। ठीक है।
चलिए एग्जाम्पल नंबर 4, इसको बनाकर देखिए 1296। इसको पॉज करके बनाने की कोशिश कीजिए। जब इसको बनाएंगे तो आप देखेंगे कि ये जो नंबर है हमारे इस ट्रिक में फिट नहीं बैठता है, क्योंकि ये एक एक्सेप्शन है। दिस इज एन एक्सेप्शन। और इसका जो स्क्वायर रूट है वो है 36। तो ये आपको याद रखना होगा, इस नंबर को याद रख लीजिएगा। बाकी सारे नंबर्स जो होंगे वो इस ट्रिक से उसका आंसर्स निकल सकता है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर जो हम लोग को फिर से पेयरिंग करना होगा। ये हम लोगों ने पेयरिंग कर लिया। पेयरिंग करने के बाद हम लोगों को देखना है कि यूनिट डिजिट हमारा जो है वो 1 है, वो किस में आ सकता है, वो या 1 में आएगा या फिर 9 में आएगा। अब हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को देखना है जो 98 जो नंबर है वो किन दो नंबर्स के स्क्वायर नंबर्स के बीच में है। यानी कि ये तो देखो 10 और 9 के स्क्वायर के बीच में, यानी कि 81 और 100 के बीच में है। तो ये 100 के करीब है, यानी कि हमारा दूसरा वाला आंसर सही होगा। यानी 91 और 99 में से ये 99 सही है, मतलब 99 का स्क्वायर है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको कर सकते हैं। चलिए एक और लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। ये थोड़ा बड़ा नंबर है, अब इसको कैसे निकाल सकते हैं। इसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा, इसमें भी हम लोगों को देखना होगा कि 1 का स्क्वायर मतलब इसमें पेयरिंग करना होगा राइट साइड से। तो राइट साइड से 2 का पेयरिंग अगर हम लोग करेंगे तो हम लोगों को लास्ट में जो डिजिट मिल रहा है 1, यहाँ पर भी यूनिट डिजिट हमारा 1 है। तो या तो ये 1 इसके आंसर पर या 1 होगा यूनिट डिजिट पर या फिर 9 होगा। और उसके बाद रिमेनिंग नंबर हमारा रह जाता है 252। तो 252 जो नंबर है ये किन दो नंबर्स के स्क्वायर के बीच में है। तो ये हम देखेंगे कि ये 15 का स्क्वायर यानी कि 225 और 16 का स्क्वायर यानी 256 के बीच में आता है। 256 के बीच में आता है। अब हम लोग को देखना है कि ये 256 के करीब है या फिर 225 के करीब है। तो अगर ये 256 के करीब है तो हमारा आंसर होगा 151। सॉरी अगर ये 225 के करीब है तो हमारा आंसर होगा 151 या फिर हमारा आंसर होगा 159। तो देखिए क्योंकि ये 256 के करीब है इसलिए हमारा आंसर 159 होगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड कीप प्रैक्टिसिंग बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट।